नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल FC यादव क्लासेस में। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट सी टेट सेट नंबर 1 हिंदी का भाषा अधिगम का मुख्य आधार क्या है? अनुकरण, अनुवाद, व्याकरण ज्ञान, रटने की प्रक्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा शिक्षण में संरचनात्मक दृष्टिकोण का उद्देश्य है। व्याकरण की शुद्धता, भाषा का प्रायोगिक उपयोग, भाषा का अनुवाद, लेखन कौशल का अभ्यास। आंसर क्या हो जाएगा? भाषा का प्रायोगिक उपयोग। क्वेश्चन नंबर 3, मातृभाषा शिक्षण में सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? व्याकरण, अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, द्विभाषिक विधि, व्याख्यात्मक विधि। आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा बी, प्रत्यक्ष विधि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। श्रवण और वाचन कौशल विकसित करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है? मौखिक अभ्यास, निबंध लेखन, शब्दकोश प्रयोग, पठन समझ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? मौखिक अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भाषा सृजनात्मक क्रिया है, यह कथन किसका है? चॉम्स्की का, ब्लूमफील्ड का, हॉलिडे का, वाइगोत्स्की का। किसका कथन है? ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ए, चॉम्स्की का कथन। क्वेश्चन नंबर 6, बालक में भाषा अधिगम किस क्रम में होता है? पठन, लेखन, श्रवण, वाचन। ऑप्शन नंबर बी, श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। ऑप्शन नंबर सी, वाचन, पठन, लेखन, श्रवण। ऑप्शन नंबर डी, लेखन, श्रवण, पठन, वाचन। इसका क्या था? सुबोपली। सुबोपली। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। किस ऑप्शन में? श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा शिक्षण में खेलों का उपयोग किस दृष्टि से संबंधित है? व्यवहारवादी, प्राकृतिक, संरचनावादी, सृजनात्मक। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा सी, संरचनावादी। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा शिक्षण के 4 कौशल कौन से? वही सुबोपली, श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्याकरण सिखाने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? रटकर सिखाना, अभ्यास के माध्यम से सिखाना, अनुवाद के माध्यम से सिखाना, उदाहरण के माध्यम से सिखाना। उदाहरण के माध्यम से सिखाना। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है त्रुटियां ढूंढना, प्रगति मापना, विद्यार्थियों को दंड देना, उत्तर पुस्तिकाएं जांचना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? त्रुटियां ढूंढना, प्रगति मापना, विद्यार्थियों को दंड देना, उत्तर पुस्तिकाएं जांचना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भाषा शिक्षण मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रगति मापना। क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ शब्द कौन सा अव्यय है? जहाँ शब्द कौन सा अव्यय है? संबंध सूचक है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, विस्मयादिबोधक है। तो जहाँ क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण है। जहाँ क्या है? क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 12, राम दिल्ली गया, इसमें गया कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, सहायक क्रिया, भाववाचक। क्या करने से अगर उत्तर मिल जाए तो सकर्मक है, अगर ना मिले तो अकर्मक है। गया, क्या गया? तो इसका उत्तर मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो इसलिए क्या है? ये अकर्मक क्रिया है।
सकना क्रिया का प्रयोग होता है सामर्थ्य बताने के लिए, कार्य की निरंतरता के लिए, कार्य की समाप्ति के लिए, कार्य की आरंभता के लिए। सकना क्रिया का प्रयोग होता है सामर्थ्य बताने के लिए। सकना क्रिया का प्रयोग होता है सामर्थ्य बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, उठा पटक शब्द किस समास से बना है? द्वंद्व समास से, तत्पुरुष समास से, कर्मधारय समास से, अव्ययी भाव समास से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए होगा उठा पटक में द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 15, विद्या ही सबसे बड़ी पूंजी है। इस वाक्य में ही का प्रयोग है संबंध सूचक, बलाघात सूचक, निषेध सूचक, विस्मय सूचक। ही क्या है? ही का प्रयोग है, ये जोड़ देख रहे थे, ये ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, बलाघात सूचक है। ही बलाघात सूचक है। क्वेश्चन नंबर 16, जो बोओगे वही काटोगे वाक्य का प्रकार है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, आश्चर्यवाचक वाक्य। तो ये क्या है? ये मिश्र वाक्य है। जो बोओगे वही काटोगे, ये क्या है? मिश्र वाक्य है। मैं विद्यालय जाता हूँ, इसमें काल कौन सा है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, अपूर्ण भूतकाल। जाता है, जाता हूँ, तो ये क्या आता है? इसमें वर्तमान काल होगा। कौन सा काल होगा? वर्तमान काल होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बी होगा वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 18, अल्प आयु में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्री। अल्प आयु में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्री। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ए होगा अल्प आयु में कर्मधारय समास है, इसकी आयु अल्प हो। क्वेश्चन नंबर 19, मधुर मधुर मेरे दीप जले। यहाँ मधुर मधुर किस अलंकार का उदाहरण है? अनुप्रास, रूपक, उपमा, यमक। तो मधुर मधुर मेरे दीप जले, या मधुर मधुर किस अलंकार का उदाहरण है? तो 19 का ऑप्शन नंबर ए होगा अनुप्रास अलंकार। मधुर मधुर प्रास अलंकार का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 20, कर शब्द संज्ञा होने पर अर्थ है हाथ, कर देना, कर्म करना, बनाना। कर शब्द संज्ञा होने पर अर्थ क्या होता है? कर मीन्स हाथ। क्वेश्चन नंबर 21, भाषा शिक्षण में शाब्दिक विधि का प्रयोग होता है शब्द भंडार बढ़ाने हेतु, लेखन कौशल हेतु, अनुवाद हेतु, व्याकरण सुधारने हेतु। भाषा शिक्षण में शाब्दिक विधि का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा शब्द भंडार बढ़ाने में, लेखन कौशल हेतु, अनुवाद हेतु, व्याकरण सुधार हेतु, शब्द भंडार बढ़ाने हेतु। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ई शब्द भंडार बढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर 22, कविता शिक्षण में प्रमुख तत्व है अर्थ समझाना, बी भावाव्यक्ति, नंबर सी रटवाना, नंबर डी शब्दार्थ लिखवाना। कविता शिक्षण में प्रमुख तत्व है भावाव्यक्ति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, कहानी सुनने की विधि बच्चों में क्या विकसित करती है? तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, रचनात्मक लेखन, अनुकरण। क्या कहानी बच्चों में क्या विकसित करती है? कहानी सुनवाने से बच्चों की कल्पनाएं बढ़ती हैं, सोचते हैं अब ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा बी, कल्पना शक्ति बढ़ती कहानी सुनाने से बच्चों को। भाषा का शिक्षण एक कला है, इसका अर्थ है भाषा सीखना कठिन है, भाषा सिखाने में रचनात्मक चाहिए, केवल शिक्षित व्यक्ति ही सिखा सकता है, भाषा केवल अनुकरण से सीखी जाती है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा 24 का? भाषा सिखाने में रचनात्मकता चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 25, भाषा शिक्षण में चित्रों का प्रयोग क्यों आवश्यक है? ध्यान आकर्षित करने हेतु, व्याकरण याद करने हेतु, रटवाने हेतु, लिखने की गति बढ़ाने हेतु। हम चित्र को देखते हैं तो चित्र हमारा ध्यान आकर्षित करता है, इसलिए चित्र के माध्यम से बच्चा जल्दी सीखता है, देर तक याद रहता है। तो आंसर इसका क्या होगा? ए, ध्यान आकर्षित करने में। 25 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 26, श्रवण कौशल के विकास हेतु सबसे उपयुक्त क्रिया है? कहानी सुनाना, पाठवाचन, निबंध लेखन, शब्द रचना। श्रवण कौशल के विकास हेतु सबसे उपयुक्त क्या है? कहानी सुनाना। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षक को भाषा शिक्षण में सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए? त्रुटि सुधार पर, संवाद क्षमता पर, लेखन शैली पर या व्याकरण पर। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? 27 का बी, संवाद क्षमता। क्वेश्चन नंबर 28, मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है, यह किस सिद्धांत से जुड़ा है? निरंतर और समग्र मूल्यांकन, पारंपरिक परीक्षा प्रणाली, संक्षिप्त परीक्षण, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? निरंतर और समग्र मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चों की भाषा त्रुटियां दंडनीय होती हैं, शिक्षण प्रक्रिया का एक भाग होती हैं, अस्वीकार होती हैं, शिक्षक की कमजोरी दर्शाती। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या है? बच्चों की भाषा त्रुटियां शिक्षण प्रक्रिया का ही एक भाग होती हैं, बच्चों की त्रुटियां। क्वेश्चन नंबर लास्ट 30, मातृभाषा शिक्षण में सबसे बड़ी बाधा क्या है? संसाधन की कमी, शिक्षण की प्रशिक्षणहीनता, विद्यार्थियों की अरुचि। इस आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें मातृभाषा शिक्षण में सबसे बड़ी बाधा तीनों है, संसाधन की कमी भी है, शिक्षक की प्रशिक्षणहीनता भी है, विद्यार्थियों की अरुचि भी है। तो आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी, डी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 2 में।